इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है? उपस्थित हैं मेजर उदय सिंह द्वार के बार, जिनकी की शहादत 2003 में हुई थी। 29 साल की एज में वो काम कर गए जिससे कि हमारे देश का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके जो शहादत है, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसका तो हम किसी भी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। आज उनके पिताजी हैं हमारे साथ, कर्नल के सिंह। अब इनसे जानते हैं हम कि सर, जैसे कि आज उनकी याद में एक ये जो द्वार बनाया गया है, वैसे तो जो है उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें एक गर्व भी है कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक बलिदान दिया। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, पर पता नहीं किसी कारण से ये टलता रहा। फाइनली अभी ये पूरा किया है आगरा के प्रेजेंट मैनेजमेंट ने। उदय ने 1997 में कमीशन लिया था आर्मी में और 1 पैरा कमांडो यूनिट ज्वाइन की थी। उसके दौरान में उसने पैराशूटिंग की तो ड्यूटी की, साथ साथ हाई एल्टीट्यूड पैराड्रॉप और डीप सी डाइविंग कोर्स भी किया था, जो समुद्र के नीचे जाके जहाज के नीचे जो जहाजें लगाते हैं। तो बड़ा एडवेंचरस कैरियर था इसका और शुरू से ही वो ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद पैराट्रूपर था और मुझे उसने बचपन से जहाज से जंप करते देखा था। बाद में मैं पायलट भी था, तो मुझे पास जहाज से उड़ाते देखता था। तो एडवेंचर इसके अंदर शुरू से ही भरा हुआ था। और जब ये कमीशन लेके गया 1 पैरा में, उनका करीबन 6 महीने का प्रोबेशन होता है, बहुत तगड़ा प्रोबेशन होता है। इसमें रिजेक्शन रेट करीबन 60 to 70% होता है ऑफिसर्स का, लेकिन लकली ही वाज क्वालिफाइड एंड ही डिड हिज ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। और 2001-2002 लगातार ये डिप्लॉयड था कश्मीर में और इनकाउंटर में कई इसने मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन 2003 में जिस ये एम्बुश के लिए गए थे दुश्मन के लिए, दुश्मन वहाँ पे नहीं मिला। ये लोग 3 दिन के लिए सेल्फ कंटेन होके गए थे राशन एम्युनिशन लेकर के। तब इन्होंने अपना हाइड आउट चेंज किया और दूसरी नई जगह में गए जिसके बारे में पता नहीं था। और ये लोग पूरी तरह से डिप्लॉय भी नहीं हुए थे कि तब तक मिलिटेंट आ गए। मिलिटेंट को भी नहीं पता था कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की टुकड़ी आ गई है और इनको भी नहीं पता था कि मिलिट्री यहाँ मिलेंगे। तो एकदम सामने आसपास से इनका फायर फाइट हुआ और इनके साथ जो दो सबसे आगे लोग थे, रंजीत सिंह, नायक रंजीत सिंह, और उस समय उदय सिंह साथ में थे। रंजीत सिंह को गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ा। तब तक अंधेरा हो गया था, तो ये लोगों ने कोशिश करी रंजीत सिंह की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको गोली लगी थी और खून उससे बदन से निकल रहा था। लेकिन वहाँ से हिल नहीं सकते थे क्योंकि मिलिटेंट पूरे गए नहीं थे। हाँ, वहाँ एंगेज खत्म नहीं हुआ था। जब थोड़ी देर बाद देखा कि अगर यहाँ से, और वहाँ से करीबन 6 घंटे पैदल चल करके तब ये रोड पे पहुँचते, इतनी दूर थे कि आदमी मर जाएगा। तब ये अपने हाइड आउट से उठा और उसको उठा करके लेके कोशिश की जाने की, तो आवाज़ हुई तो मिलिटेंट ने इसके ऊपर फायर किया। फायर की आवाज़ सुनते ही मिलिटेंट ने उस आवाज़ पे फायर बैक किया और दोनों उसमें मारे गए। मिलिटेंट भी मारा गया और ये भी मारे गए। तो जो इसने उस दिन बहादुरी का काम किया, इसके लिए इसको बाद में शौर्य चक्र को समझ दिया गया। उसके पहले इसको सेना मेडल ब्रेवरी भी मिल चुका था, जो कि वो ले नहीं पाया था। बाद में मेरी वाइफ ने उसको रिसीव किया और शौर्य चक्र मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे उनसे रिसीव किया। तो मुझे बहुत गर्व है अपने लड़के के ऊपर। सर, अब जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको क्या करना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि लोगों का आर्मी तरफ रुझान बहुत घट रहा है, बहुत कम लोग जो अभी आर्मी में जा रहे हैं जी, क्या कहेंगे इस विषय में? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जवानों को आगे बढ़ के आना चाहिए और देश की रक्षा के लिए अगर मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एज ए सोल्जर जो मैं यही चाहूँगा कि जो ज्वाइन करते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी जाएं, अपनी ड्यूटी को हम सही तरह से करें, चाहे उसके लिए हमको अपने प्राण की भी आहुति देने पड़े, हमें उसके पीछे नहीं हटना चाहिए।
मैडम, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि आज मेजर शहीद सिंह जो दरबार बनवाया आपने, एक उनके याद में कि जो भी कोई यहाँ से गुजरेगा तो एक बार जरूर इस नाम को पढ़ेगा, इस नाम को याद रखेगा और हमेशा याद रखेगा। तो इसके लिए जो आप 2 शब्द कहें कि आपके मन में कैसे आया, ये विचार आया कि ये ऐसा करना चाहिए? आई थिंक ये जो अरुण विहार है, इसका नाम ही अरुण खेत्रपाल है। जो हमारे सोल्जर्स रहे हैं या हमारे जो वॉरियर्स रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से आज हम खड़े हैं। तो हमारा सिर झुकता है। और जब ऐसे शहीद होते हैं बेटे, तो उनके माँ बाप के ऊपर में क्या बीतता है ये हमें भी पता है, बिकॉज हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी पता है। तो जब ये उदय सिंह द्वार के बारे जब ये हमें पता चला था, तो ब्रिगेडियर हक और हमने कर्नल के सिंह के साथ बैठे, तो इनकी जो कहानी हमने सुनी, और इनका एक ड्रीम था कि एक उनके नाम पे कहीं ना कहीं कुछ सम काइंड ऑफ सैंक्टिटी होनी चाहिए। एंड वी सेड यस, वी आर गोइंग टू टेक इट अप, बिकॉज इसमें कोई शक की कोई बात नहीं थी कि इसको क्यों न किया जाए। तो आज हमें खुशी है कि इनके सपोर्ट से, रेजिडेंट्स के सपोर्ट से, SOS वॉलंटियर्स के सपोर्ट से हमने ये सपना पूरा किया है, और हम बहुत प्राउड हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हर माँ बाप के बच्चे अगर हो सके तो एक ना एक आर्मी में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सर झुकता है एंड वी फील प्राउड ऑफ देम। मैं एक और आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर एक उनकी यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा दी जाए इस पर, तो ज़्यादा बेटर होगा। शुक्रिया, हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे, और ये बहुत अच्छा सुझाव है। हर पार्क को, हर घर के पेड़ पौधे सब इन्होंने ठीक कराए हैं, और मैं तो इनको तभी से पहचानती हूँ जब अच्छी देख रेख कर रही है हर सेक्टर में। ये आपके यहाँ पर पिछली तरफ हमने देखा इको पार्क, गेट है इको पार्क, हाँ बहुत अच्छा इन्होंने, मैंने तो इन्हीं को देखा है। यही चलती फिरती, वहाँ कोई मर्डर भी हो गया था, इन्होंने पुलिस को फोन किया, तुरंत जांच पहुँच करेंगे, तो वैसे ही पड़ा रह जाता डेड बॉडी। उसके बीच में एक वो भी टावर लग रहा था टेलीफोन का। हाँ जी, वो भी टावर जो बड़ा था, हाँ रुकवाया, इन्होंने ही रुकवाया है। हेल्पफुल है कि रेजिडेंट्स की तरह से, क्योंकि इन्होंने भी काफी प्रॉब्लम्स हमारे सामने लाए। हम तो इन्हीं को देखा है। इनिशिएटिव तो आप ही ने लिया था, जो मैं भी आया था उस न्यूज़ ये हर मॉर्निंग में वो आपका जो राउंड काटती हैं प्रयास था वो। हाँ, हमने टावर नहीं लगने दिया था, क्योंकि हमें पता था कि उस टावर के लगने से बहुत ही हेल्थ हैजर्ड्स है। तो इट वाज अ चैलेंज, बट आई गिव क्रेडिट अगेन टू द रेजिडेंट्स दैट वी आर वन टीम। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम अकेले ही कुछ कर सकते हैं, अगर हमारा इनका सपोर्ट है। एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैड द मेजॉरिटी सीनियर्स विद मी, द रेजिडेंट्स, एंड जो जितने भी लेडीज थे, नहीं जो पहले पहल करता है उसके पीछे तो फिर, पर पहल तो तुमने ही करी है, ऐसी बात नहीं। हमें अक्सर देखा करते थे हम कि यहाँ पर जो आवारा पशु बैठे रहते थे और यहाँ पर गंदगी के ढेर होते थे। ये जो आप लोगों ने यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेके आया, अब देख रहे हैं कि इतना एक साफ़ सुथरा एरिया बन गया है, ये मतलब जैसे लग रहा है कि एक पिकनिक स्पॉट हो। सर, ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ के रेजिडेंट्स थे, यहाँ सामने रहते थे हमारे SOS वॉलंटियर्स है, अर्चना लाल है, अनिरुद्ध मोहन है, दिनेश हैं, और कुछ वार्ड डायरेक्टर्स को भी हमने इकट्ठा किया। हमने कहा अंदर तो ठीक है, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन कुछ बाहर के एरिया जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स चलते हैं, रोड में चलते हैं, तो हमें भी स्वच्छता जो है वो चाहिए। हमें लोग चलते हैं तो उनको भी चाहिए कि हम अपने आसपास एरियाज़ को साफ रखें। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कचरा हुआ करता था, डंपिंग जोन बन गया था। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, पता नहीं उनको कितनी बदबू आती होगी। तो हमने इसको एक चैलेंज लेके चले, और हमने 3-4 जगह खोजा है, और जो बैरन लैंड था जिसमें खाली टूटे या कचरे या डॉग्स यहाँ पे आके गंदगी करते थे, इस एरिया को वार्ड डायरेक्टर्स के साथ मिलके हमने और कुछ SOS वॉलंटियर्स को लेके, ये उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो ये श्रेय उनको जाता है, वो अगेन दे आर रेजिडेंट्स जो हमारे साथ एक टीम बन के चल रहे हैं। और हमने एक प्रण लिया है कि हम ऐसे ही आगे जो है काम को बढ़ाते रहेंगे, और नोएडा को ऐसी कुछ एरियाज़ को हम उठाएंगे। अभी तो हमने 6 लैंडस्केपिंग और ब्यूटिफिकेशन किया है, और हर वार्ड के सामने किया है, जो उनका बिल्कुल ही एरिया निगलेक्ट किया जाता। हमने नोएडा अथॉरिटी से बहुत हेल्प भी मांगी है, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि उनका जो है कुछ उन्होंने हमें पत्थर दिए हैं, जो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो रोड बना है, ये उनके टाइल्स जो उन्होंने पार्कों में तोड़े थे, वो उनसे हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे मांग के, और ये बिल्कुल आज जो है ये रेसिडेंस पार्क है। इट इज़ नोन एज टेरा बेला लैंड ऑफ पीस
एंड ट्रैंक्विलिटी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें शांति और सद्भावना चाहिए। इट इज़ अ हैप्पी कम्युनिटी लिविंग, जहाँ पे जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो अपने आप ही एक पीसफुलनेस आता है। और सब इंसान, अभी आप देखिए इसको बनाए हुए भी अब मुझे लगता है हो गए हैं, महीना हो गया जयसिंह सर, महीना हो गया है। तो अब इसको खुद ही वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, रेजिडेंट्स आगे आते हैं और वो भी इस चीज़ को इसको आगे हाथ से मतलब खुद मेंटेन करें और साफ़ सुथरा भी रख रहे हैं। तो मुझे हमें बड़ी खुशी है कि हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी लाए हैं रेजिडेंट्स के लिए। और हमारे पास में यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20-25 एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही सोसाइटी के बाहर हैं, जो इग्नोर किया गया है। तो उसको भी हम लोग ऐसे ही सुंदर बनाएंगे। और जो है वर्वा का नाम, वर्वा का अरुण विहार वेलफेयर एसोसिएशन का नाम आगे चले, ताकि लोग जो बाहर से आए वो कम से कम इसको देख के कहे कि हाँ एक सोसाइटी है जिसका नाम अरुण विहार है। और अब जब कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं 509 में रहता हूँ, सेक्टर 29 में। 509 में। जैसे कि ये जो एरिया था पहले, मतलब कि एक कूड़ा घर था, गंदगी रहती थी यहाँ पर, अब ये अच्छा होगा, कैसा लग रहा है? सीन ये हुआ कि जब मैं मॉर्निंग में आता था, इधर से निकलता था या कुछ सामान लेने के लिए जाता था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लोग क्या करते हैं कि कहीं भी अगर थोड़ा कचरा देखा तो वहीं पे डंप करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्टर में जो भी यहाँ का अध्यक्ष है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस जो खाली जगह को है इसको थोड़ा अच्छा बना दिया जाए। तो इससे लोगों की एक अच्छी अच्छा लग रहा है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही देखने में, लोग यहाँ पे आते हैं, चीज़ें अच्छी लगती है और एक मतलब नेचुरल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में कि हमें खाली जगह को यूं ही बेस्ट कचरा डस्टबिन डालना चाहिए और यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा रहेगा और लोगों में मैसेज भी अच्छा जाएगा। नमस्कार सर, जैसे कि आज हमने आपका पूरा सेक्टर 28, 29, 37 सारा घूमा, सारा देखा और देखा कि जो अवर्वा में जो पिछली बार जो गवर्निंग बॉडी थी, जो अभी भी है लेकिन अब जो इलेक्शन चल रहे हैं, अब इनका टेन्योर ख़त्म होने को जा रहा है, कि बहुत ही अच्छे काम किए गए हैं। जो बाहर ऐसे स्पेस पड़े थे जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, जिनका मिस यूज़ हो रहा था, उनके ऊपर देखा कि अभी भी हम जहाँ खड़े हैं एक गार्डन बना दिए गए ऐसे, ताकि उसमें सुधार करा जा सके। जो सीवरेज थे वो ख़राब थे, उनके ढक्कन टूटे हुए थे, उन ढक्कनों को चेंज करवाया गया। जो सीवरेज की लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन और 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन डलवाई गई। पीछे जो आपको हमने देखा गंदा नाला था जिसके ऊपर कवर किया जा रहा है, उसको फ्लैग लगाया जा रहा है, नेशनल फ्लैग। जैसे बताया कि जब हम वहाँ से गुजरते हैं, खास करके ये तो आर्मी वालों का ये एरिया, आर्मी वालों की सोसाइटी है, तो हम ज़रूर इसको सैल्यूट करके निकलेंगे। हमारे मन में भी देश के प्रति एक भावना जागृत होगी, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, ये जो हुआ, इसके विषय में सर आप 2 शब्द जरूर कहिए। देखिए, RWA जो हो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत ही अहम होती हैं। सबसे अहम उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। दूसरी चीज़ जो आपकी होती है कि एनवायरनमेंट सिक्योर होना चाहिए, सेफ्टी फॉर ऑल रेजिडेंट्स। और तीसरी चीज़ जो है कि सोसाइटी में एक हार्मनी होनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में पिछले साल भी बहुत काम हुआ है, काम बाकी है और अभी और काम होना है। बिकॉज ये तीनों सेक्टर्स जो हैं दे आर अबाउट 40 years old। इसका जो सीवर सिस्टम है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज हैं, जो पावर केबल्स हैं, जो पानी की सप्लाई का अपग्रेड है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो करनी है। सिक्योरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक जो यहाँ लोग रहते हैं वो एजड हैं। हाँ जी सर। एंड उसके लिए सिक्योरिटी के लिए जो हमारा RWA है और जो हमारे वार्ड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, हार्मनी। इन तीनों चीज़ों में पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो पिछले हमारी जो टीम थी, और अनीता अरोड़ा जी उस टीम में थी एज द वाइस चेयरपर्सन, जयसिंह साहब जो अभी यहाँ थे जिन्होंने अपनी भी बातें रखी, इन्होंने बहुत काम किया है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आगे जो अभी हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें ये टीम आगे आएगी, क्योंकि इनको बहुत सपोर्ट है। इनको वेटरन्स का भी सपोर्ट है जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा एक जो इनका USP रहा वो ये रहा कि एवरीबडी इज़ इक्वल। हाँ जी। चाहे वो वेटरन रहे हों, चाहे वो सिविलियंस रहे हों, चाहे लेडीज़ रही हों, चाहे और सारी बातें हों,
तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रही और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए माय वार्ड में, इन्होंने उसमें बहुत काम किया। कमिश्नर से लाइजन किया, पुलिस से लाइजन किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है इस RWA में कि पुलिस की मीटिंग्स हमारे RWA के ऑफिस में हुई हैं। CEO नोएडा अथॉरिटी का आभार भी है कि वो हमारे RWA के ऑफिस में आए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुना। डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ के MP हैं, मिनिस्टर रहे, वो हमारे अवरवा के ऑफिस में आए। दैट इज थैंक्स टू द लाइजन ऑफ दिस गुड लेडी हु इज हियर। एंड ऐसे लोग जब एक यंग टीम आगे आती है तो वो यंग टीम इन सारे प्रोसेसेस को आगे लेके जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हार्मनी इन अ कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक टाइम था जब यहाँ सब आर्मी के ऑफिसर्स थे, आज यहाँ डिस्टिंग्विश्ड जजेस रहते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स रहते हैं, सिविल के लोग रहते हैं, बड़े एमिनेंट लोग रहते हैं। और इसमें एनवायरनमेंट बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। एंड दैट आई पर्सनली फील दैट अनीता जी ने करके दिखाया भी है। पीपल आर वेरी हैप्पी विथ हर एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आई एम श्योर यू विल टेक इट फॉरवर्ड। एंड कर्नल जय सिंह जो उनके साथ हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इश्यूज ऑफ फाइनेंस। आज की डेट में आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहीं क्या होता है, पैसा और पैसे का कंट्रोल। एंड कर्नल जय सिंह का आर्मी में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम श्योर ही विल डू द नीडफुल। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले इलेक्शंस में अनीता जी को लोग सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि लोग इनको सपोर्ट करें। देखिए विमेन एम्पावरमेंट का एक ज़माना है, हर जगह गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सोशल सिस्टम में विमेन को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट अनीता जी हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट एंड वी to all residents, to our veterans, to our army officers, to our civilians, that they should give her an opportunity to continue with the good work जो इन्होंने किया है। तनवर है। तनवर साहब, जैसे कि आपने ये एरिया जो था जो अनअटेंडेंट रहता था, यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, डर रहता था कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। लोग यहाँ पर गाड़ियों में, जैसे कि हमें पता लगा, आप लोगों ने बताया कि ड्रिंक वगैरह भी करते थे और अनसोशल एलिमेंट्स जो यहाँ खड़े रहते थे, चेन स्नैचिंग वगैरह भी हो सकती थी। लेकिन आपने जो इस एरिया को एक बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर दिया। हम देख रहे हैं कि जैसे कि अब एक पिकनिक स्पॉट बना दिया आपने इसने। सर क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे आपके मन में आइडिया है? ऐसा है कि हमारे ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, चर्च है और साथ में इधर एक गंगा शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर 2-3 लिकर शॉप्स हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती थी और लेट नाइट तक, ये 11 साढ़े 11 बजे तक लोग यहाँ पर घूमते रहते थे, गाड़ियों में रहते। कई बार पुलिस को हमने कंप्लेंट भी करी है पर वो कभी काबू नहीं होता था। तो हमने सोचा कि, और गंदगी बहुत होती थी, तो हमने अवरवा के इनिशिएटिव से, ये पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है इन्होंने बहुत काम किया, हमें बहुत सपोर्ट दिया है। हमने ये अच्छा सा एक गार्डन बनाया है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके हमने इसमें लगाई है। इसके अलावा हमारे एक बैडमिंटन कोर्ट था जो बहुत ही डिलेपिडेटेड स्टेट में था, वो हमने अवरवा के सपोर्ट से काफ़ी फंड्स मिले मेरे को। आज तक इतने फंड्स किसी भी वार्ड को नहीं मिले होंगे जितने कि इस बार मेरे वार्ड को नहीं, सभी वार्ड को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है अवरवा की तरफ से। दूसरा इनका इनिशिएटिव जो रहा है, जो हमारे पार्क्स हैं अंदर, उसके अंदर जो स्विंग्स वगैरह हैं अलॉट हो गए हैं, डल भी गए हैं और वो शीघ्र ही लग जाएंगे। मैं इनसे इसलिए जुड़ा हूँ, मैं इनके कार्य से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और ये बहुत लगन से काम करती है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले मैं 27 साल से रह रहा हूँ, इतनी लगन से मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा है। ये जैसे ऑफिस में जाते हैं, 9 बजे ऑफिस आ जाती है और शाम को 6 बजे तक अवेलेबल रहती है। इन्होंने एक सोशल मीडिया वो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लोग इनको अपने प्रॉब्लम्स वगैरह बताते हैं और वो तुरंत उसका सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे
एक इलेक्ट्रिसिटी का ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ के जो SDO हैं या जितने भी लाइनमैन वगैरह हैं, कुछ एक लोग उसके अंदर हैं, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। इसी तरह एक सिक्योरिटी का ग्रुप बनाया है जिसमें पुलिस के लोग हैं और उनके बड़े अधिकारी भी, ACP वगैरह भी हैं। तो ये जो इसी तरह हाइजीन सैनिटेशन ग्रुप बनाया है, तो इस ग्रुप के अंदर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे बड़ी इमीडिएट हेल्प मिलती है। तो ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण था और जिसको इग्नोर किया गया है, एक तरह का ना टू फेंड फॉर देमसेल्फ टाइप एटीट्यूड था। पर इस मैनेजमेंट से हमको बहुत सहयोग मिला है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ और इस तरह इनको इसी तरह के लोग आगे आने चाहिए। मैम जी, इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं, पिछला टेनोर जो आपका बहुत अच्छा गया, हमें काफ़ी हमने रेजिडेंट से बात की, सब ने आपकी बड़ी तारीफ की, कहा कि जो इस बार की जो आपकी जो पिछले साल जो मतलब जो टेनोर चल रहा है इसकी जो गवर्निंग बॉडी थी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अगर अब इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो आगे क्या आपके साथ में क्या विजन है? सर विजन तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है ये जो 8-9 महीने मेरे बीते हैं ये बहुत ही कम था मेरे लिए। एंड आई हैव ट्राई टू गिव 24/7 टाइम एंड वी हैड ट्राई टू, पहले तो हमने अपने सिस्टम को सुधारा है और हमने कोशिश किया है कि हम अप्रोचेबल हों। जैसे कर्नल दिनेश ने बताया है कि हम वो लोग हैं जो एक सेल्फलेस वर्कर्स कहलाते हैं। हम अपने आप को एक सेवक कहते हैं कि वो सेवक जो हर एक रेजिडेंट, चाहे वो 6 बजे हो सुबह या रात के 9 बजे हो, वी आर ट्राइंग टू बी अवेलेबल टू देम। उनके हर प्रॉब्लम्स, ये नहीं कि खाली वो वर्वा से सीमित हो। प्लस जैसे मेरे पास केसेस आते थे कि कोई लोग अमेरिका में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं और उनको पता चलता है कि कोई उनके घर में रह रहा है, तो वो वहाँ रह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। वो थक जाते थे, वो कहते थे हम हर साल आते हैं और हम वापस चले जाते हैं। इस बार वो आए और हमने उनको कहा कि हम मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने वार्ड डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया और हमने ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस को भी सॉर्ट आउट किया जिसमें ना तो हम कोई रूल्स या बाय लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमारे पावर्स के ऊपर होता है या ये हमारे ऊपर होता है कि आप क्या उस रेजिडेंट के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, तो फिर देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीबडी। और हमने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे कि आप 9 बजे आ जाते हैं। लोग 9 बजे आते हैं तो हमें पूछा जाता था कि आप 9 बजे क्यों आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो 5000 रेजिडेंट्स के है, ये मेरे को 24 आवर्स भी कम लगता है। एंड देर इज़ सो मच टू डू, यू नो, देर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे मैंने आपको दिखाया, एरियाज दिखाया, मेन ड्रेन्स हैं, लाइट्स, ये तारे देख रही हैं, ये आज जो है ये ऐसा चौल लगता है। और हमने बहुत मेहनत से इस टेनर में हमने उस हर एक इशू को हमने देखा है। चाहे वो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, पावर की प्रॉब्लम्स, शुरू में इतने कंप्लेंट्स आते थे कि आज हमारा अप्लायंसेस फूक गया है बिकॉज अर्थिंग नहीं हुआ है, या मीटर बॉक्सेस तो हैं लेकिन जब हमने उसकी सर्वे की तो हमें पता चला उसमें MCB भी नहीं है और बस बार भी नहीं है। तो इस बार हमने फिर एक टीम क्रिएट किया। हमने कहा PVNL को कि हम निरीक्षण करेंगे और हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। और आज की डेट में रेजिडेंट्स बहुत खुश हैं। हमने कम से कम ऑलमोस्ट 8 टाइप पैनल्स या 4 टाइप पैनल्स या 6 टाइप पैनल्स का हमने पूरे नोएडा में चेंज किया है। और हमने टेंडर्स भी पास कराए हैं। हमने आपके LT वायर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, हर तरफ से वायर्स जा रहे हैं। हमने इसको भी लग के PVNL से हमने लिखित लिया है और उन्होंने हमें कहा है कि another 10 days या 15 days में ऑल दीज वायर्स विल बी टेकन केयर ऑफ। तो देर इज इट्स अ बिग चैलेंज, यू नो, एंड जो भी इस सीट में आता है उसको ये समझना है कि यू आर फॉर द रेजिडेंट्स। आवर मोटो इज योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तो एंड कर्नल जय सिंह ऑल्सो इज बिन देयर, ही हैज़ बिन वर्किंग डे एंड राइट कि फाइनेंसेस कैसे इंप्रूव किया जाए। व्हेन वी केम इनटू द पिक्चर वी फाउंड दैट बहुत सारा चीज़ जो वो सिस्टम में नहीं था, हमने SOPs फॉर्म किया है एंड ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस की फाइनेंसेस में इन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। कर्नल जय सिंह सर, देखो, कोई भी सोसाइटी है उसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंस। अगर फाइनेंस नहीं है, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका आगे जो भी आपके जो इनकम के सोर्स है उनको कैसे आप बढ़ाएंगे, कैसे जो फंड्स जो है इंक्रीज करेंगे, ताकि जो अगर आप जीत के आते हैं तो अगले टेन्योर में आप और अधिक अच्छे कार्य कर सकें। देखिए, जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो तो जो लोगों का जो फ्लैट ओनर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो हर मंथली कंट्रीब्यूशन है वो है, पर वो इतना कम है कि वो हमारे जो स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, जो अवरवा का स्टाफ है, उसकी भी सैलरीज पूरे साल की नहीं निकाल सकते हैं मुझसे।
उसके अलावा हमारे पास जो सेल ऑफ हाउसेज, जो फ्लैट ओनर जब घर बेच के जाते हैं उस पे जो हमें थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। आज तक हमने ट्राई किया है कि हम मैक्सिमम इनमें से जो पैसा है वापस वार्ड्स को दें। पहले जो मिलता था वो करीब 20 से 25,000 या 40,000 साल का मिलता था हर एक वार्ड को। इस साल हमने करीब 1-1 लाख रुपया हर एक वार्ड को दे दिया है, या 26 लाख हमने टोटल इन ऑल सब वार्ड्स को ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। अगले साल हम लोग की यही मतलब हम लोग का एफर्ट होगा कि इनिशियली ही 1 लाख रुपया हर एक वार्ड को इनिशियली ही चला जाए, बाद में धीरे धीरे करके उसको और बढ़ा के करीब 1.5 लाख, 2.25 लाख रुपया हर एक वार्ड पे हर साल जाए, जिससे कि वार्ड अपना जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ सुधार वो अपने इस पैसे से भी ले आए। हाँ, ट्राई करते हैं जितना हम सेविंग कर लें उतना हम अपनी एफडीज़ में डाल दें। हम लोग जब आए थे हम लोग के पास करीब 5 करोड़ से भी कम एफडीज़ थी। आज के डेट में मेरे पास 6 करोड़ 60 लाख रुपए की एफडीज़ हैं ऑलरेडी। 1 करोड़ 60 लाख तो हमने इसी साल डाला है। अगले साल भी मैं ट्राई करूँगा कि जो जितना बचेगा और डाल दूँ, जिससे कि कल अगर जब ये आज की डेट में तो चलिए घर बिक रहे हैं, ये भी हो सकता है थोड़े सालों के बाद घर बिकने कम हो जाए, तो उस टाइम ये पैसा कम हो जाएगा। तब इसी के इंटरेस्ट से ही हमें अवरवा को चलाना पड़ेगा, और लोगों की या जितनी हमारे रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम दूर करने के लिए यही पैसा काम आएगा। तो आगे जाके हम लोगों की एफर्ट यही रहेगी कि ये तरीके से पैसा यूटिलाइज हो। बातें जरूर बताना चाहूँगा। एक तो है जो इनिशिएटिव इस बार लिए गए हैं वो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स है। जैसे कि एक SOS टीम तैयार करी गई है। SOS टीम का मतलब है कि कभी भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ये टीम और सारे वॉलंटियर्स हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग। जो भी काफ़ी बड़ी टीम है, जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं वो लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हुआ है कम से कम आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट 10-12 बार जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो लोग वॉलंटियर हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये टीम उधर पहुंच जाती है। एक स्टाफ था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, किसी का नहीं है, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, उसके लिए तकरीबन 1 लाख के करीब इकट्ठा किया गया, पैसा इकट्ठा किया। सब लोगों का ब्लड हमने ग्रुप करवाया हुआ है कि कभी किसी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन बहुत है तो एकदम जरूरत पड़े। दूसरा इनिशिएटिव इसके साथ में ही है कि आप कितने समय से आप दिल्ली में चले जाइएगा, हर 2 किलोमीटर के बाद में आपको एक नेशनल फ्लैग मिलता है। यहाँ पर अब तक ये नहीं था। अभी ये भी इनिशिएटिव से हमने कंट्रीब्यूशन करके, तो ये एक अभी इसका 2-3 दिन बाद उद्घाटन है। सर हम देख के आए अभी। हाँ, 70 फीट का है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत एक तो गर्व की बात है, और इससे हमारी जो यहाँ पर सोसाइटी में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती है। लोग मतलब ठुकते हैं वहाँ पर, गलत काम नहीं करते हैं, नहीं तो यहाँ पर सारा दिन मार्केट के अंदर काफ़ी वो रहता है। तो ये इनिशिएटिव जो लिए थे, ये पहले भी लोग सोच विचार कर सकते थे, पर ये किसी तरह ओवरलुक हुआ है। और इस बार इस मैनेजमेंट ने रात दिन करके पूरे साल भर, ये मैडम जो अभी खड़े हैं 7 साढ़े 7 बजे में हैं, ये मेरा ख्याल है ये इनके रोज का रूटीन यही है। रोज का रूटीन यही है कि ये कभी भी घर 6-7 बजे से पहले नहीं जाते हैं। तो जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा सर।